नमस्कार दोस्तों, मैं जिग्नेश आपका बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल वीकली मनी में। डिस्क्लेमर देख लीजिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में। और चूँकि ये शॉर्ट वीक है, मंडे को छुट्टी है मार्केट की, तो शॉर्ट वीक का कैसे फ़ायदा उठाया जाए, निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकते हैं ये वीक की एक्सपायरी में, और उस डेटा का प्रॉफिटेबल यूज़ कैसे किया जाए, क्या सेफेस्ट ऑप्शन सेलिंग में ट्रेड लिया जाए, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 14 नवंबर 2020 को शाम को 6:15 से 7:15 मुहूर्त ट्रेडिंग का समय है। तो सब लोग सोच रहे होंगे कि क्या करें मुहूर्त ट्रेडिंग में जो अच्छा कुछ मुनाफा निकल पाए, कुछ अच्छा स्ट्रैटेजी लगाएं, कोई ऑप्शन सेलिंग करें। तो हम बहुत ही बेसिक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी पे अभी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि आपका करीब 40 से 45 हज़ार का कैपिटल लगेगा। तो अच्छा है कि कम से कम आप 1 लाख रुपए का कैपिटल रखिए कम से कम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। और सिर्फ देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो करके देखिए, लेकिन ज़रूर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से पूछे बिना ऐसे सब ट्रेड मत लीजिए। ये मैं आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से आपको कुछ ट्रेड्स आपसे शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा, ताकि आपको नॉलेज हो। जब भी आप खुद संतुष्ट हो जाएं, जब आपको खुद समझ आ जाए अच्छी तरीके से, तो फिर आप अपने हिसाब से अपने ट्रेड लीजिए। मेरा बस यही उद्देश्य है कि आप सब लोग अपने हिसाब से चीज़ें सीख पाएँ और अपने डिसीशन पे अपनी ट्रेड लेने में सक्षम हो जाएं। तो बिना समय ज़्यादा लिए मैं आपको ले चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे, जो कि 15 मिनट का चार्ट है। तो पिछले करीब हम 2 दिन से देख रहे हैं अराउंड, अगर 15 मिनट के चार्ट में देखें तो निफ्टी प्रॉपरली एक साइडवे मूवमेंट दे रहा है, सीधा सीधा, और जिसकी ऊपर के तरफ टूटने की संभावना काफ़ी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि हमने 12,770 का जो निफ्टी ने हाई लगाया है करीब करीब, उस हाई को 2 बार छूने की कोशिश हुई है, 2 बार। और अभी भी लग रहा है कि हम करीब हाई के सिर्फ 50 पॉइंट ही नीचे खड़े हैं, तो हाई की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो और नीचे में देखा जाए तो जब जब मार्केट गिर रहा है, जब जब हम देख रहे हैं निफ्टी गिर रही है, तो 12,600 12,500 के बीच में हमेशा बहुत ही बाइंग आ रही है, ऐसे दिखाई पड़ रहा है। और पुट पे भी जो ऑप्शन चेंज पे भी जो डेटा दिख रही है, उस पे भी वही दिख रहा है कि 12,500 12,600 एक सपोर्ट के तौर पे हैं। और ऊपर की तरफ तो दिखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि 13,000 तक निफ्टी जा सकता है। 13,000 के पार जाना तो मुश्किल है। तो कुछ ऑप्शन सेलिंग की, अगर हम इस जो हमको डेटा मिला कि निफ्टी 12,500 से लेके 13,000 के बीच में ही क्लोजिंग देगा अगले एक्सपायरी में, जो कि है 19 नवंबर की, तो उसका हम लाभ कैसे उठाएं? अगर हमने इतना एनालिसिस तो कर दिया, बट हम इसको अब इस्तेमाल कैसे करें, हम करें क्या इस एनालिसिस का? तो इसके लिए बहुत आसान सा हम काम कर सकते हैं कि आप 12,500 का पुट बेच दीजिए नीचे में, और 13,000 का कॉल बेच दीजिए ऊपर में, जहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। इन दोनों के बीच में हमें लग रहा है कि निफ्टी की एक्सपायरी होगी। और अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए, कि कोई अनफोर्सीन इवेंट ना हो जाए, चाहे कोई भी बड़ी तकलीफ़ ना हो जाए, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया कि अपने ट्रेड का इंश्योरेंस लेके चलिए।
आपने जो भी आप अपना ट्रेड ले रहे हैं उसका एक इंश्योरेंस लीजिए, ताकि आपका लॉस अगर हो तो एक लिमिटेड हो, आपका कैपिटल बचा रहे। तो उसके लिए आप 13,100 का कॉल बाय कर लीजिए और 14,400 का पुट बाय कर दीजिए। अब इससे आपका बनेगा क्या, इसे हम कहते हैं पे ऑफ डायग्राम। अगर निफ्टी 12,475 से लेके 13,025, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में ही एक्सपायरी पे बंद होता है तो आपको मिलने हैं 1,800 रुपये। ठीक है जी। तो और आपका जो लागत है वो कितना है, करीब 46,000। तो अगर आप देख लें कि 46,000 की लागत लगा के आपका प्रॉफिट का जो मैक्स प्रॉफिट है वो करीब उस पर आपको 4% रिटर्न दे रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम एग्जैक्ट अमाउंट तो ऐसे रखेंगे नहीं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो चलिए, अगर आपने लाख रुपए भी रखे हुए हैं और अगर लाख रुपए पे अगर आपको एक हफ्ते भर में या 3-4 दिन में अगर आपको 1,800 का प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब दैट इज़ क्लोज टू 2% गेन एज बी डिस्कस्ड। और इतने बड़े रेंज में निफ्टी, ये बहुत सेफ रेंज है, इससे ऊपर जाने की या इससे नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम है। और मान लो अगर कभी बीच में जाता भी है निफ्टी, अगर क्रैश होता भी है, बहुत नीचे आ भी जाता है, तो आपको एक्सपायरी के दिन तक रुकना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने एक लॉट बेचा हुआ है, यहाँ पे आपको 500-600 का अगर नुकसान हो रहा है और निफ्टी मान लो 12,500 अगर टूट ही रही है 17 तारीख को ही, अगर हम ये ग्राफ देखें, तभी भी आपको महज 650 के आसपास का नुकसान होगा। और कोई हद से ज़्यादा अगर आप यही ट्रेड कुछ फ्यूचर वगैरह से आप लेते तो आपका हो सकता है 10-20% कैपिटल उड़ जाता। अगर आप लोगों में से कर रहे होंगे ये चीज़, अगर आपका अनुमान गलत बैठ जाता है तो आपका 10-20% कैपिटल खा जाता है वो ट्रेड, जिसको कि रिकवर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ये निफ्टी में आपके लिए सबसे सेफ बेट जो कि आप अगर आप लेना चाहें अपने से खुद के हिसाब से, तो आप ले सकते हैं कल मुहूर्त ट्रेडिंग में, क्योंकि मंडे को छुट्टी है और छुट्टी होने के कारण ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा जल्दी डिके होते हैं। मंगलवार को खुलते ही ये ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत डिके हो जाएंगे और निफ्टी में इतनी कोई बड़ी खास अब वॉलेटिलिटी आने की संभावना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना कोई अनफोर्सिन इवेंट है। यूएस का इलेक्शन भी हो गया और अभी डाउ भी मैं जब देखा जब मैंने तो करीब 200 पॉइंट ऊपर था डाउ जोन्स। अगर हम डाउ जोन्स देखें तो अभी तो करीब 350 पॉइंट ऊपर है। तो यहाँ भी कोई बड़ी अनसर्टेनिटी दिखाई नहीं दे रही है यूएस में, जो कि हमें बैकफायर करे। और सारे इलेक्शंस वगैरह भी यहाँ पे बिहार में और सब जगह पे हो गए हैं, तो ज़्यादा कोई अनसर्टेनिटी नहीं है हमारे पास। तो ये आप चाहें तो ये ट्रेड ले सकते हैं कल मुहूर्त ट्रेडिंग में। मैं फिर से बता देता हूँ कि 12,500 का पुट बेच दें और 13,000 का कॉल बेचें। इनके कवर में 13,100 का कॉल बाय कर लें और 12,400 का पुट बाय कर लें, जिसमें कि आपकी लागत करीब 46 से 47,000 रुपये लगेगी। दूसरा, अब आइए हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, जिसमें काफ़ी सब लोगों की चर्चा रहती है। बैंक निफ्टी सबका चहीता रहता है, ये लेके नुकसान भी सबसे ज़्यादा कराता है तो मुनाफा भी सबसे ज़्यादा यही कराता है। ये बहुत दो-धारी तलवार जैसी चीज़ है बैंक निफ्टी, क्योंकि इसका मूव बहुत अच्छों को मार देता है। तो अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो ये निफ्टी हालांकि भले ही हाई पे हाई तोड़े जा रहा है अपने, लेकिन बैंक निफ्टी अभी तक अपनी हाई तक पहुंचा भी नहीं। बैंक निफ्टी की हाई करीब 32,600 के आसपास है और हम अभी भी हम ट्रेड कर रहे हैं करीब 28,400-500 के आसपास। तो हम बहुत 4,000 पॉइंट करीब दूर है बैंक निफ्टी अपने हाई से। अगर हम बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ देखें तो एक रेजिस्टेंस तो आ रहा है करीब 29,000 के आसपास और दूसरा
टारगेट अगर ये 29,000 निकल गया, दूसरा टारगेट करीब 29,600 650 के आसपास दिख रहा है। और सपोर्ट की अगर बात करें तो नीचे में 27,500 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट 27,000 और 27,100 के आसपास में दिख रहा है। तो अगर ये जानकारी के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ें और हम देखें कि बैंक निफ्टी मोटा मोटा अगर हम देखते हैं कि 29,500 ऊपर में और नीचे में 27,500, माने ऊपर में 1000 पॉइंट और नीचे में 1000 पॉइंट, इन दोनों के बीच में कहीं बैंक निफ्टी सेटल हो सकता है अगले आने वाली गुरुवार की 19 नवंबर की एक्सपायरी में। तो अगर ये एनालिसिस अगर हम लेके चलें और अगर इस एनालिसिस को हम एज अ ऑप्शन सेलर करके यूज़ करें तो हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो जैसे कि जो लेवल्स हैं, एक 27,500 का पुट बेच दें आप 19 नवंबर की एक्सपायरी का, और ऊपर में 29,500 का कॉल बेच दें, और उनको कवर करने के लिए कोई अनफोर्सिन इवेंट ना हो जाए, कोई इशू ना हो जाए, तो 27,300 का पुट बाय कर लें एक, और आप 29,700 का कॉल बाय कर लें। इससे आपको नेट प्रीमियम मिल रहा है करीब 1,400 रुपये, और मैक्स लॉस आपका जाएगा 3,600 इन एनी केस ऑफ अनफोर्सिन इवेंट, जिसकी संभावना बहुत कम है। करीब 60 to 70% आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है इस ट्रेड में, क्योंकि ये जो हम रेंज सिलेक्ट करते हैं, एक इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें हम टेक्निकल चार्ट भी देख के रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर से ओपन इंटरेस्ट कहाँ बिल्डअप हुआ है, कहाँ स्मार्ट मनी लगा हुआ है, वो चीज़ें भी हम देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से अगर आप ऐसा ट्रेड अगर आप बनाते हैं, ऐसा आप अपना सेटअप बनाते हैं, तो करीब आपका मार्जिन लगेगा 37,000 रुपये, और एक्सपायरी के दिन के आसपास तक अगर मान लीजिए ऐसे ही बंद होता है मार्केट हमारे मुताबिक कि 29,500 के से लेके 27,500, ये होती है 2,000 पॉइंट की आपको पूरी गैप मिल रही है, जिसमें प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है प्रॉफिटेबल रहने की। तो अगर आपको इसके बीच में मार्केट बंद होता है तो आपको 1,400 रुपये मिलते हैं, जो कि करीब 3.5 से 4% हैं आपके लागत के ऊपर से। तो 37,000 लगा के अगर आपको 4%, 4.25% मिल रहा है अगर 3-4 दिन में, तो कोई ख़राब बात नहीं है। धीरे धीरे आप पैसे कमाने के इस पे देख सकते हैं, और ये सारी प्रॉपरली हेज्ड ट्रेड्स हैं। तो इन केस ऑफ एनी अनफोर्सिन इवेंट आपका जो मैक्सिमम लॉस है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, ये इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको सारी चीज़ें पूरी की पूरी वापस मिल जाती हैं। इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि कुछ हद तक आपका नुकसान कवर्ड होता है। तो ये जो हम हेजिंग करते हैं, इसको हम हेजिंग बोलते हैं। जो हमने एक पुट और कॉल बाय किए हुए हैं, या हम हेज करके चल रहे हैं, जो कि आपके ट्रेड, आपके कैपिटल को बचाए रखेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत ऐसे अच्छे वाले सेटअप आने वाले हैं, और बहुत आराम से हमने पैसा कमाना है, और बहुत आराम से हमने पैसे को दुगना करना है। सो साथ में रहिए दोस्तों, प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए अपने दोस्तों को। आप भी कमाइए, सबको कमाने का मौका दीजिए। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।